Hello dear students, welcome back for the new topic that is trigonometry। तो सब ट्रिग्नोमेट्री को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री में सारा चीज यूज करने वाले हैं और प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जो जिसमें कि कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है तो इन द केस अगर मान लिया हमने ये एंगल को हमने थीटा मान लिया, मतलब हम यहां से मान के चल रहे हैं, तो इस केस में ये ए बी और सी है तो ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। ये इस केस में अब बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक। ऐसे केस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बीसी को ही हम लोग बेस मान के चल रहे हैं। तो जैसे मान लो अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो ये 30 ही रहेगा, 30 लेकर के चलेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। और हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा। एक चीज और, हाइपोटेन्यूस बाकी दो साइड्स के लेंथ से हमेशा बड़ा रहता है। हाइपोटेन्यूस का जो वैल्यू होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा आएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मान लेते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का होता है। पाइथागोरस थ्योरम का इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन भी आता है, जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आपको ये ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड सारी वैल्यूज की बात करते हैं। मान लिया अगर ये हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री में इन जनरल 9th और 10th तक की बात किया जाएगा तो हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये थीटा है तो इस केस में हमारे ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये याद रखना है, मेमोराइज करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद आता है टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो साइन थीटा कॉस थीटा है, टैन थीटा मान लो ये आपका है, तो इसी सीरियल वाइज में आपको याद रखना है, बस इनको याद रखना है, बाकी आपको इसकी वैल्यू याद रखना नहीं है, ठीक है। कई लोग इसमें जोक बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं कि ईटा बीटा थीटा का क्या जरूरत पड़ता है जब हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ईटा बीटा थीटा का जरूरत वहां पड़ता है जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने जाते हो या एग्जाम देने जाते हो, तो इसकी जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, जिसमें बिल्डिंग वगैरह या हाइट और डिस्टेंस वगैरह में जरूरत पड़ती है, हमको डिस्टेंस वगैरह मेजर करना है तो उसमें भी हमको बहुत सारी चीजों का इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है, बशर्ते कि आप उस लेवल की पढ़ाई करोगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आते हैं हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसमें मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आपको याद रखना है, सिर्फ ये ट्रिक को याद रखना है, ट्रिक टू मेमोराइज। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा।
अब ये साइन थीटा में जब हम लोग लिखेंगे तो P बाई एच लिखेंगे। P क्या होता है परपेंडिकुलर और H क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जब cos थीटा लिखेंगे तो B बाई एच लिखेंगे, दूसरा वाला B डिवाइड बाई एच यानी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। tan थीटा लिखेंगे तो तीसरा वाला टर्म्स लिखेंगे P डिवाइड बाय B यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। cot थीटा हो जाता है तो फिर इसका अपोजिट आना शुरू हो जाता है यानी B डिवाइड बाय P आ जाएगा, B डिवाइडेड बाय P। और sec थीटा लिखेंगे तो h बाई b आ जाएगा यानी हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई बेस। और लास्ट में h बाई p कोसेक थीटा का वैल्यू h डिवाइड बाई p। अगर हम इसको ध्यान से देखो तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा p डिवाइडेड बाई h इंटू h डिवाइड बाई p। ये h कैंसिल होगा, p कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा 1। ठीक, या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये तीनों फार्मूला है, तीनों एक ही फार्मूला है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, आप अगर मान लो इसको और इसको देखो कॉस थीटा और सेक थीटा, तो cos थीटा इंटू अगर sec थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो आप cos थीटा का वैल्यू है b डिवाइड बाई h और sec थीटा का वैल्यू है h डिवाइड बाई b। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यानी cos थीटा इंटू sec थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम पैटर्न में tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी ये तीन जो हमने पहले वाले में तीन फार्मूला बनाया, इससे भी तीन फार्मूला बना सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा हो सकता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा हो सकता है, या tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, तीनों हो सकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा एक और फार्मूला निकल के आता है, वो आपका आता है यहाँ से देखिए। जैसे मान लो मैं tan थीटा का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो tan थीटा का वैल्यू मैं यहां से लिखूंगा sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा भी लिख सकता हूं। कैसे, ये देखिए sin थीटा का वैल्यू होता है p डिवाइडेड बाई h और cos थीटा का वैल्यू होता है b डिवाइडेड बाई h। तो यहां से h और h कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा p डिवाइडेड बाई b आ जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू देखिए p डिवाइडेड बाई b है, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि हम tan थीटा को ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। या रेसिप्रोकल में हमारा अभी हमने बताया था कि tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cot थीटा का वैल्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा भी हो सकता है। या इसके अपोजिट में cos थीटा का वैल्यू b बाई h और p बाई h रखेंगे तो आपका वैल्यू आएगा b बाई p आ जाएगा। तो cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक लाइफ टाइम आपको इन सब फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ये सिर्फ 9th और 10th के लिए नहीं है, आप जब तक मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10th तक तो है ही, जब तक आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तब तक इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें इसके बाद हमारा जो तीन बेसिक फार्मूले होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे आगे चल के, वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसकी पहले प्रूविंग करते हैं। ठीक है, sec थीटा का वैल्यू हमने निकाला, क्या निकाला h डिवाइड बाई यानी हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई बेस का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है p डिवाइडेड बाई b का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं चल रहा हूँ, इसकी प्रूविंग कर रहा हूँ कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप h स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा है बी स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैं एक बार फिर से इस ट्रायंगल को बना लेता हूं, और ये की क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, अगर ये थीटा है तो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से हमने निकाला था h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो h स्क्वायर का वैल्यू आप रखोगे तो पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये जो फार्मूला आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। सेम प्रोसेस में इसका दूसरा जो फार्मूला आता है वो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको देखते हैं। दूसरा वाला फार्मूला आपका वो क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी b बाई पी का होल स्क्वायर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर से चल रहा हूं मैं, तो आपका आ जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। फिर से h स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने ट्रायंगल बनाया था, तो ये h होता है, ये b होता है और ये p होता है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से h स्क्वायर का वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल और पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। थर्ड फार्मूला जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होगा, जिसको मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूं, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है p बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू b बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी हमने ट्रायंगल बनाया था, ये h है, ये p है, ये b है और ये p है, ये थीटा है, तो h स्क्वायर का वैल्यू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा 3 बेसिक फार्मूले हैं, इनको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यही वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जिसे लिखा हुआ है हर जगह कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले, है ना। तो वो जो हमने 3 फार्मूले बताए हैं बेसिक, जो हमने लिखा था वैसे भी हो सकता है, या उसको इधर उधर घुमा करके भी लिखा हुआ मिल सकता है। या जैसे हमने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि वैसे ये कहां से आ गया। अब बात करते हैं हम लोग एंगल निकालने के लिए। एंगल निकालने के लिए मतलब हम लोग जनरली क्या बात करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। तो ये जो 5 एंगल होता है, हम इन 5 एंगल्स को निकालने का तरीका आपको बताऊंगा कि इन 5 एंगल को, ये बेसिक एंगल हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है। देखिए हमने एक तरीका हमारा ढूंढा, 0 डिवाइड बाई 4 किया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 4 किया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 किया और स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 4 किया। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख लिया, ये हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ लिख लिया, ये 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट ये सॉल्व करके लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा और ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, तो आपको अब यहाँ पे एक टेबल बना लेना है सिंपल सा, और ये टेबल कुछ ऐसा रहेगा जिसमें 0 डिग्री का ये मानो अगर थीटा है और हमने यहाँ पे साइन थीटा लिख लेते हैं। तो ये जो हमने एंगल बनाया है, पहला जो एंगल है वो किसका है, साइन 0 का है। इसको बस उतार देना है ऐसे, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 है। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2, साइन 0 का वैल्यू है 0। ऐसे ही अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा इधर का जो वैल्यू, जो 90 का वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, वो कॉस के लिए 0 का वैल्यू है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसको हमने यहीं उतार दिया ऐसे ही 1/√2, इसको इधर लिखेंगे और ये इधर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं tan थीटा पे। tan थीटा को हमने अभी क्या लिखा था ऊपर में, tan थीटा इज इक्वल टू लिखा था साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा।
तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 बाई, वो सॉरी यहाँ पे 1 लिखना था, ये जाएगा 1, इसको यहाँ लिखना था, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0। इसको लिखेंगे तो ये 1/2 डिवाइड बाई √3/2 आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना डिवाइड बाई इतना 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। सेम कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या करेंगे, इधर का जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ का जो वैल्यू है वहाँ लिखेंगे, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपका आता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा के बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का हमने क्या बताया था, 1/cos थीटा। तो जितने cos थीटा का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब उसके बाद कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को दोनों तरीके से लिख सकते हो, इसका वैल्यू यहाँ या आप साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल लेकर के, चलो हमने इसको यहीं से उतार दिया, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपने ये देखा कि आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसका वैल्यू जो होता है, जो पहला वैल्यू होता है वो sin 0 का होता है, दूसरा वैल्यू जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तीसरा जो वैल्यू होता है 1/√2 45 का होता है sin 45 का, चौथा जो वैल्यू होता है √3/2 वो sin 60 का वैल्यू होता है और पांचवा जो वैल्यू होता है 1 आता है वो sin 90 का होता है। अब इसको ऐसे उतारते चले जाना है, इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया। तो जब साइन और कॉस का वैल्यू आपने लिखना सीख लिया तो बाकी सारे टर्म्स को आप जो अभी हमने फार्मूले बताए थे उनका यूज करके आप सारे फार्मूलों को लिख सकते हो, यानी सारे एंगल को आप लिख सकते हो यहाँ से इसका यूज करके, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी चीज है, यहाँ पे आप अगर मान लो एंगल निकालते हो तो एंगल में सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे 90 तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना और कैसे आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। ये है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा एंगल 90 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, 90 तक तो चलो हमको आता है, हमने याद कर लिया। 90 से ज्यादा का एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बात करते हैं, ये होता है कोऑर्डिनेट 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक। जब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ का जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच होगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड और ये हमारा होता है फोर्थ, ठीक। ये हमारा 0 से 90 का वैल्यू है, 90 से लेकर के 180 का वैल्यू है यहाँ पे, ये है 180 से लेकर के 270 तक, या ये आपका वैल्यू है 270 से लेकर के 360 तक का वैल्यू, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब अगर मैं लिखूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है तो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां तक होता है, 90 से लेकर के 180 के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट कहां तक होता है, 180 से लेकर के 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है कहां से, 270 से लेकर के 360 तक। कई लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू यहाँ भी है, ये वैल्यू यहाँ भी है, तो इनके बीच की वैल्यू को हमको देखना है। 180 डिग्री का मान आएगा तो ये तो इसी एक्सिस पे लाई करेगा तो हम 180 ही बोलेंगे, और 270 उससे हमारा कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, उसका वैल्यू हम आपको बताएंगे अभी कैसे निकालना है यार, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये हमने आपको डिफाइन कर दिया कि ये होता है।
नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखना है, ये ए एस टी सी, ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन, टी का मतलब है टैन, और इसका मतलब है कॉस, टैन थीटा, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक, तो अब बात करते हैं जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू रहेंगे, हालांकि 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यू हमने अभी आपको टेबल से निकालना बताया है कि टेबल से कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई हम एंगल लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 90 माइनस थीटा या थीटा लिखूंगा, दो तरीके से लिखा जा सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब मैं आऊंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा लिखूंगा या 180 माइनस थीटा लिखूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे दो तरीके से वैल्यू लिखा जा सकता है, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, दो तरीके से यहाँ पे भी वैल्यू लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस थीटा भी बोलते हैं। तो ये इन दो तरीकों से हम लोग इस एंगल को लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में। तो चलिए अगर मानो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो अगर मानो कोई एंगल 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, और टैन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, कॉट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, और कोसेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो अब बात करते हैं टेक्निक का। टेक्निक इसका क्या है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऑल, साइन, टैन और ये जो कॉस है, ये सारे वैल्यूज जो आएंगे वो पॉजिटिव आते हैं। तो साइन यहाँ पे ऑल लिखा हुआ मतलब सब जगह पॉजिटिव आएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उन सारी वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो सभी हमने पॉजिटिव लिख दिया। वो ये जो ACTS आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ACTS मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज में चले, ऑल का A, कॉस का C, टैन का T और साइन का S। तो ACTS से याद करो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। मैं बताता हूँ, ज्यादा आसान ये है कि इसको ऑल साइन टैन कॉस करके आप याद कर लो, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, 4-5 बार आप ऐसे बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। ACTS भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में क्या बोला जा रहा है कि ऑल टर्म्स पॉजिटिव होंगे। सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां भी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तो साइन कॉस में चेंज जाएगा, कॉस साइन में चेंज जाएगा। तो ये इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 प्लस माइनस थीटा जहां भी मिलेगा, कहां कहां मिल सकता है, या 270 प्लस माइनस थीटा कहां कहां मिल सकता है, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 270 प्लस माइनस थीटा यहाँ मिलेगा। तो जहां जहां मिलेगा वहां क्या होगा, साइन कॉस में चेंज जाएगा, कॉस साइन में चेंज जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में हो जाएगा। तो पहले हमने क्या कर लिया, साइन बना लिया, ACTS का यूज करके सब पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो यहाँ जो भी एंगल लगता है उसको लिख लेते हैं कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये हो जाएगा टैन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए है। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट के, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या कर दिया, इसी में हमने 90 प्लस थीटा कर दिया। ठीक, हमने क्या कर दिया, 90 प्लस थीटा कर दिया। अब जब 90 प्लस थीटा कर देंगे तो अब ये पहुंच गया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू दिख रहा है, साइन दिख रहा है, और साइन का आपको एक ध्यान रखना है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। पहले ही लिख लेना है साइन, तो साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जितने टर्म्स आएंगे वो सब नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखना है
कि जो हम वैल्यू लिख रहे हैं क्या इसमें से कोई मैचिंग वाला है, इन चार में से कोई मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन का कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस का साइन थीटा आ जाएगा, टैन का कॉट थीटा, कॉट का टैन थीटा, सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। बस ऐसे आप निकाल सकते हो। इसका मैं एग्जांपल एक दे करके देता हूं। मान लेते हैं आपको निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया, साइन 90 प्लस 30 लिख दिया। तो साइन 90 प्लस 30 कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये वाला, ऐसे कुछ आएगा मान के चलो। तो साइन 90 प्लस 20 यानी कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 यानी जो वैल्यू साइन 120 का आएगा वही कॉस 30 का आएगा, तो √3/2 हो जाएगा। अब देखो अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे भी 120 का वैल्यू ही अगर मैं इस तरीके से लिखूं यानी 180 के टर्म्स में लिखता हूं, क्योंकि 90 प्लस थीटा भी है और 180 प्लस थीटा भी है। तो चलो मैंने लिख लिया साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, फिर सेक 180 माइनस थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा। ठीक, तो पहले हम लोग साइन यूज करेंगे। साइन का मतलब ये हुआ कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है। ये साइन 180 माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पहला साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव आएगा। ये साइन हमेशा इसी का यूज करके करना है। ठीक है, अब आते हैं 180 प्लस माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, इसमें से कोई टर्म्स मैच नहीं कर रहा है। जब अगर मैच नहीं करेगा तो साइन का साइन ही लिख देंगे और कॉस का कॉस ही लिख देंगे, टैन का टैन ही रहने देंगे, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का कोसेक ही रहेगा और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो जैसे मान लो अभी मैंने निकाला था कि इसका 120 डिग्री का वैल्यू, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 180 माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकता हूँ। और साइन 180 माइनस 60 यानी क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो ये भी सही है, अभी √3/2 ही आया था। cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है और साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो ये दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे जो मेथड से आप यूज करना चाहो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मान लो मैंने इसमें प्लस कर दिया तो प्लस कर देंगे तो अब पहुंच गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव किसका होगा, टैन थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी ये और ये सब नेगेटिव रहेंगे। अब आप यहाँ देखो 180 थीटा है, 180 प्लस थीटा, इसमें से मैच नहीं कर रहा, मतलब जो है वही रहेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, बस ये जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक और टर्म्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसी तरीके से। अगर मान लो हमने लिख दिया साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, फिर टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में ही आ रहा है। 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आएगा, टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, सब नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 270 प्लस माइनस थीटा मैचिंग कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में बढ़ते हैं। अगर मान लो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये प्लस आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक, जब प्लस आ जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में 270 प्लस थीटा के केस में कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, कॉस थीटा और पहले मैं साइन हटा देता हूं सब जगह, कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये और ये पॉजिटिव होंगे, ये और ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसके बाद हमको ये देखना है क्या 270 प्लस माइनस थीटा से मैच कर रहा, मैच कर रहा है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये जाएगा।
ठीक है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा करते हैं। इसमें आप सबसे ज्यादा चीज इसको ध्यान रखिएगा कि 360 माइनस थीटा को ही हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो चलो कॉस ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, tan ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, कॉट ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, सेक ऑफ माइनस थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा। क्यों ऐसा लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि मान लो अगर मैं यहाँ बनाऊं, मान लेते हैं हम लोग जब भी एंगल लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ये थीटा है। अगर ये एक्स एक्सिस मान लें या 0 डिग्री वाले पॉइंट से मान लो ये 0 डिग्री एक्सिस है, तो इस पॉइंट से अगर एंगल कोई थीटा यहाँ बनाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस थीटा बोलते हैं। ये वाला माइनस थीटा होता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मेजरमेंट होता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव मेजरमेंट होता है, तो इसलिए हम 360 माइनस थीटा को सिर्फ माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग साइन पे। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ से इसमें कोई मैचिंग नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लेते हैं कोई भी एंगल 360 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। मान लेते हैं हमको मेजर करना है 390 डिग्री, तो हम एक राउंड लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो कितना राउंड हो जाएगा, मतलब कितना एंगल होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 नहीं, हमको 390 मान लो हमको मेजर करना है, तो मैं इसको क्या कर लिया, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर लिया। तो इसके बाद 360 के बाद 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक राउंड लगाने के बाद जो एंगल मेजरमेंट आएगा वो 390 भी कह सकते हो, और इसी को आप 750 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको पता नहीं चलेगा कि वो कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यानी 30 डिग्री का भी वैल्यू वही आएगा, 390 डिग्री का भी वैल्यू वही आएगा, और 750 का भी वैल्यू वही आएगा। आप चाहे 2 राउंड लगाओ, चाहे 3 राउंड लगा के करो, चाहे 4 राउंड लगा के करो, चाहे 100 राउंड लगाओगे, तब भी इसका जो वैल्यू आएगा वो उतना ही आएगा, 30 डिग्री के इक्वली आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 360 के बाद एंगल फिर से वहीं पे वापस आ जाता है इस पॉइंट पे, तो ये 30 डिग्री या 390 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हो। तो इन द केस अगर मान लो आपको इस टाइप से पूछा जाता है 750 का वैल्यू बताइए, तो 750 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 360 इंटू 2 और प्लस 30, तो 720 और प्लस 30। तो अगर मान लो 750 का वैल्यू पूछा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 मेजर किया जाएगा, तो साइन 30 ही कहलाएगा, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2। ठीक है, इनसे एक दो क्वेश्चन, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन या चलो tan 30 का वैल्यू मैंने आपसे पूछ लिया, tan 300 का वैल्यू, तो 300 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, 2 तरीके से। पहला तरीका है कि 360 माइनस 60 कर लिया तो 300 कहलाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने 270 प्लस 30 कर लिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये इसमें आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और साइन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपका यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो tan 360 माइनस 60 क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू √3। यहाँ से आप देखो ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cot 30 हो जाएगा, तो cot 30 लिख दिया। tan 270 प्लस 30 और ये जगह cot में चेंज होगा, तो cot 30 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो ये दोनों से आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और हमने आपको ये बता दिया, यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन A to Z जो 10th लेवल के क्वेश्चन है, चाहे वो NCERT से हो चाहे कहीं भी से भी क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे।
आई होप बन जाएगा। नहीं बन पाता है तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप ये कम से कम 45-50 मिनट का जो लेक्चर है वो आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।